बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, तात्या टोपे का बलिदान। तो बच्चों, तात्या टोपे कौन थे? इतिहास के पन्नों में इसके बारे में क्या बताया गया? भारत माता की जय बोलने पर आपके हृदय में कौन सी भावना उत्पन्न होती है? संघर्ष और बलिदान से आप क्या समझते हैं? इन सभी बातों पर आप एक बार विचार जरूर कीजिएगा। आइए पढ़ते हैं आज का पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने तात्या टोपे की वीर गाथा को संवाद के रूप में उद्धृत किया है। तात्या टोपे के अंदर बचपन से ही अपनी मातृभूमि के लिए अपार स्नेह था। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में इस क्रांतिकारी का अत्यधिक सहयोग रहा। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व जीवन बलिदान करने वाले तात्या टोपे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे। आओ अब आगे पढ़कर जाने। तो बच्चों, संवाद के माध्यम से पढ़ते हैं कि तात्या टोपे कौन थे और कैसे उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई भारत देश को। तो आइए पढ़ते हैं दृश्य 1। घोड़े के टापों की आवाज, धीरे धीरे घुड़सवार एकत्र हो जाते हैं। टापों की आवाज के साथ साथ तात्या टोपे की जय का नारा लगता है। राव साहब पेशवा कहते हैं, कई दिनों से फिरंगी हमारा पीछा कर रहे हैं, पर आज पहली बार उनसे पीछा छुड़ाकर हम शांति से एकत्र हुए हैं। अब कुछ सोचने का अवसर मिला है, आगे क्या करना है इसके बारे में सोचा जाए। सरदार कहते हैं, मैं महारानी के साथ अंग्रेजों से बराबर लड़ता रहा, मैं अब भी लड़ने को तैयार हूँ, पर महारानी की वीर गति को प्राप्त हो जाने तथा नाना साहेब के लुप्त हो जाने के बाद क्या यह उचित होगा कि हम आगे लड़ें? अंग्रेजों की प्रबल सेना के विरुद्ध हम 100-200 वीर क्या कर सकते हैं? सेनापति आप ही बताइए। तो तात्या टोपे बोले, राजनीति तो यही कहती है जो तुम कहते हो, पर प्यारे भाई, राजनीति से भी बढ़कर एक और नीति होती है। मैं तो उसी का अनुयायी हूँ। जोर से, सरदार, क्या तुम समझते हो कि राजनीति दाव पेंच के लिए मैं झांसी से निकल आया हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो अब आशा है कि यदि भारत की जनता मेरा साथ दे तो मैं उन गोरों को सागर पार करा सकता हूँ। यदि मुझे ऐसी आशा न होती तो मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, झांसी के युद्ध में शहीद हो जाना चाहिए था। तलवारों की झंझनाहट के साथ तात्या टोपे की जय की आवाज़ सुनाई पड़ती है। सरदार कहते हैं, सेनापति, मैं पूर्ण रूप से आपके साथ हूँ, पर मेरा मन कुछ ऐसा कहता है कि इन समय अंग्रेजों की चढ़ती है, भारतीयों में एकता नहीं है, इसलिए सफलता की आशा बहुत थोड़ी है। तात्या टोपे कहते हैं, मेरे प्यारे भाई, हमेशा सफलता से ही प्रत्येक बात को कूटा नहीं जाता। मैं इस संबंध में सोचता हूँ कि यदि हम 100-200 आदमी कुछ नहीं कर सकते तो घर लौटकर भी हम क्या कर लेंगे। इससे तो अच्छा है कि हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर जाएं, जिससे बाद में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले प्रेरणा लें। मैं तो गीता के उस वचन में विश्वास करता हूँ कि मातृभूमि के लिए लड़ते हुए मरेंगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और जीत जाएंगे तो स्वतंत्र भारत के दर्शन होंगे। किसी देश में भी हमें अपने झंडे को झुकाना नहीं चाहिए। तो तात्या टोपे कहते हैं कि चाहे हारे चाहे जीते, लेकिन आगे बढ़ना और लड़ना हमारा कर्तव्य है, और हमें ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि हमें भारत को स्वतंत्रता दिलानी है और अंग्रेज़ों को उनके देश वापस भेजना है। तो राव साहब पेशवा कहते हैं, हमारी शक्ति कम है, इस बात को देखकर हमें अब अंग्रेज़ों के सम्मुख युद्ध नहीं करना है। हम तभी लड़ेंगे जब समझेंगे कि शत्रु हमारी ओर से सचेत नहीं है। हमें अपनी शक्ति की रक्षा करनी है, साथ ही राजाओं और जनता से संपर्क स्थापित करना है। हमें एक घोड़े की टाप की आवाज़ सुनाई पड़ती है। दूत आकर घबराहट से कहता है, सेनापति, अंग्रेजों की एक टुकड़ी बहुत ही पास आ गई है। तात्या टोपे, मैं ऐसी ही आशंका कर रहा था। अंग्रेज जानते हैं कि हम लोगों पर ही उनके साम्राज्य का वर्तमान और भविष्य लटक रहा है। हम भी तैयार हैं, सब लोग तैयार हो जाओ। अच्छा चलो, भारत माता की जय। और ये सब बोलकर सभी लोग प्रस्थान कर जाते हैं। अंग्रेज, वेल जासूस, तुम हमको किधर लाया? किधर लाया? इधर तो कोई भी नहीं है। अंग्रेज ऐसा जासूस से बोलता है। तो जासूस कहता है घबराहट में बोलता हुआ, हुजूर,
अभी तो यहीं थे, देखिए ना चारों तरफ की झाड़ियां घोड़ों ने रौंदी हुई है, ये देखिए घोड़ों की एक नाल, वे अभी यहीं थे। यानी अंग्रेज कहता है कि जासूस से कि तुम कहाँ ले आए, यहाँ तो कोई है ही नहीं। अंग्रेज, यह लो तुम अपने बख्शीश। गिरने में 5 रुपए की आवाज़। क्विक मार्च। घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। यानी अंग्रेज कहते हैं कि चलो यहाँ से, यहाँ तो कोई भी नहीं था, ये जासूस बेकार में हमें यहाँ ले आया। फिर आगे आता है दृश्य 2, राव साहब पेशवा। यह तो बड़ा अनर्थ हुआ। कई दिनों से भागते भागते हमारी सेना इतनी थक गई कि अब वह भाग नहीं सकती। सेनापति अब क्या राय है? तात्या टोपे, अब भाग नहीं सकते तो लड़ेंगे। मैंने तो यही सीखा है, किसी भी हालत में खड़े खड़े शत्रु के हाथों में आत्मसमर्पण नहीं करना है। यदि भाग्य ने यही तय कर रखा है कि हमें शहीद होना है तो हम उसके लिए प्रस्तुत हैं। यानी तात्या टोपे कहते हैं कि ऐसे अंग्रेजों से भागना बहादुरी नहीं है। बहादुरी तभी है जब हम उनके सामने लड़े, चाहे हम मरी क्यों ना जाएं। राव साहब पेशवा कहते हैं शत्रु की सेना के पास 4 तोपें भी हैं। उनकी सेना के पास और भी शस्त्र मालूम होते हैं। वह हमारी ओर बढ़ रही है। तात्या टोपे, अभी कुछ भी सोचने का वक्त नहीं, चलो और शत्रु पर टूट पड़ो। राव साहब पेशवा, ठहरिए, देखिए सामने शत्रु सेना ठहर गई है। उनमें से एक व्यक्ति जो निहत्था है हमारी तरफ आ रहा है, शायद वह कुछ संदेश ला रहा हो। सरदार, शायद वह यह संदेश ला रहा हो कि हम बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दें। तात्या टोपे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूँ कि आगे बढ़कर लड़ाई आरंभ कर दी जाए। राव साहब पेशवा, नहीं सेनापति जी, ठहरिए। दूत अवधेय होता है। चिल्लाकर, सुनो जी दूत, तुम किस लिए आ रहे हो? यदि इसलिए आ रहे हो कि हमें लड़ाई से रोकना चाहते हो तो वहीं से लौट जाओ, हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। दूत पास आते हुए कहता है, हम आपको लड़ाई से रोकने तो आए हैं, पर जैसे आप चाहते हैं या समझते हैं वैसे नहीं। और पास आकर दूत कहता है, तात्या टोपे की जय। मैं आपको प्रणाम करता हूँ वीरवर। यह ना समझिए कि केवल आपके ही ये अनुयायी ही आपके साथ हैं। आज समुद्र से हिमालय तक लाखों भारतवासी देश को स्वतंत्र देखना चाहते हैं। हमारी सारी सेना आपकी है, आज्ञा दीजिए। एड़ियों को पटक कर सलामी देता है। मैं सलामी देता हूँ। तात्या टोपे, आओ आओ, तुम मेरे भाई हो। तुम्हारे जैसे वीरों के भरोसे पर ही मैंने इतने बड़े शासन से युद्ध ठाना है, नहीं तो हम 200-400 आदमी क्या कर सकते हैं। राव साहब पेशवा कहते हैं, यहाँ कोई अंग्रेज सेना नहीं है, नहीं तो चलकर पहले उसी को खत्म कर ले। तो दूत कहता है, नहीं, यहाँ कोई अंग्रेज सेना नहीं है, पर जल्द ही एक बड़ी सेना आ जाएगी। उनके आने से पहले ही हमें कुछ सोच लेना पड़ेगा। सबकी बातें सुनते हुए तो तात्या टोपे कहते हैं, हमें अपनी शक्ति नष्ट नहीं करनी है। पहले बूंद बूंद कर सागर बन जाने दो, फिर हम पहाड़ को भी ढहा देंगे। चलो हम लोग अपने और भाइयों से मिले, वे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। स्वतंत्र भारत माता की जय। घोड़ों की टापों की आवाज़ दूर तक जाती है। फिर उधर से स्वतंत्र भारत माता की जय, तात्या टोपे की जय आवाज़ आती है। दूत धोखा देकर तात्या को अंग्रेज अधिकारी के सामने ले आता है। अब आता है दृश्य 3। पर्दा उठता है। अदालत में तात्या और जज। जज कहते हैं, तुमने सरकार को धोखा दिया, इसका न्याय होगा। तात्या टोपे, यह न्याय का तमाशा क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूं कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के कारण मुझे फांसी होगी, फिर यह ढोंग क्यों? मैं ना तो कोई न्याय चाहता हूं और ना इस मुकदमे में कोई भाग लेना चाहता हूं। जज कहते हैं, नहीं, तुम्हारे ठाट न्याय होगा, तुमको जो कुछ कहना हो कहो। तात्या टोपे, अरे अंग्रेज, न्याय के नाम को बदनाम मत कर। मैं हार गया, मुझे सीधे फांसी दे दो। न्याय तो तब होगा जब हमारे देशवासी जागेंगे। मैं तो मर जाऊंगा, पर देर या सवेर न्याय होकर रहेगा। मैं तुमसे न्याय नहीं चाहता। तो तात्या टोपे जज को ललकारते हैं और कहते हैं, कोई न्याय मत दो, मुझे सीधा फांसी दे दो। जज कहते हैं, महारानी का राज्य तो अमर रहेगा, क्योंकि यह कानून और इंतजाम पर खड़ा है। तात्या टोपे, निराधार कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं रहा,
मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि कभी ना कभी तुमको यहाँ से बोरियार बिस्तरा बांध कर जाना ही पड़ेगा। जज, तुमको फांसी की सजा इसलिए सुनाई जाती है कि तुमने महारानी के राज्य के खिलाफ बगावत की। तात्या टोपे, यह और बात है कि इस समय तुम प्रबल हो और मुझे फांसी दे रहे हो, पर दोष तुम्हारा नहीं है। हम तो तुम्हारे देश पर चढ़ाई करने नहीं गए, तुम ही हजारों मील से हमारे देश पर अत्याचार करने और उसे लूटने के लिए आए हो। मैंने तो केवल अपनी क्षुद्र शक्ति से उसे रोका। मैं असफल रहा, इस कारण तुम मुझे फांसी दे रहे हो। पर याद रखना, एक दिन तुम यहाँ से निकाले जाओगे और भारत स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र भारत की जय, भारत माता की जय। तो जल्लाद आता है और कहता है, जल्दी करो, देर हो रही है। लोहार, जल्दी से कैदी की बेड़ियां काट दो। तात्या टोपे, बेड़ियां काटने की क्या आवश्यकता है? मेरे मन को तुम और तुम्हारे स्वामी कभी बेड़ी नहीं पहना सकते। रहा शहीरी, वह तो तुम लोगों का कैदी है ही। जल्लाद, मैं यह सब कुछ नहीं जानता। फांसी से पहले बेड़ी काटने का रिवाज है। लोहार, जल्दी करो। बेड़ियां काटने की आवाज़ आती है। अंत में बेड़ियां काटकर अलग कर दी जाती है। तात्या टोपे कहते हैं, कभी इसी प्रकार हमारी भारत माता की बेड़ियां कटेंगी। स्वतंत्र भारत की जय, भारत माता की जय। जल्लाद, लाओ, मैं तुम्हारे गले में फंदा डाल दूं। तात्या टोपे कहते हैं, मैं खुद गले में फंदा डाल लेता हूँ। लो, यह फंदा डालता हूँ। स्वतंत्र भारत की जय, भारत माता की जय। और तख्ता गिरने की आवाज़ आती है, राष्ट्रीय संगीत बज उठता है। तो बच्चों, यह एक छोटा सा संवाद था तात्या टोपे का उनके साथ चल रहे कुछ और सेनानियों का, जैसे कि राव साहब पेशवा और उनके कुछ और साथी, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र दिलाने में या स्वतंत्रता दिलाने में अपनी भागीदारी दी, अपनी जान गंवाई, लेकिन अंग्रेज़ों के आगे सिर नहीं झुकाया। ये एक छोटा सा संवाद लिखा मनमनाथ गुप्त जी ने, और इस संवाद के माध्यम से उन्होंने हमें बस यही बताया कि कैसे थे तात्या टोपे, कितने बहादुर, कितने साहसी, जिन्होंने फांसी पर अपने लटक कर जान तो दे दी, लेकिन अंग्रेज़ों के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया, यानी उनके आगे सिर नहीं झुकाया। तो बच्चों, हमें ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों के आगे नमन करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। आइए पढ़ते हैं लेखक परिचय। मनमनाथ गुप्त का जन्म 7 फरवरी 1908 को वाराणसी में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी तथा सिद्धहस्त लेखक थे। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी तथा बांग्ला में आत्मकथात्मक एवं ऐतिहासिक गल्प साहित्य की रचना की है। स्वतंत्र भारत में वे योजना, बाल भारती और आजकल नामक हिंदी पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। नई दिल्ली स्थित अपने निवास स्थान पर 26 अक्टूबर 2000 को दीपावली के दिन उनको अंतिम सांस आई। तो ये थे लेखक मनमनाथ गुप्त जी। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।